हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक होप्स रनिंग में हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम आरपीएससी, DSSS, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। हम थॉमस होप्स के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है थॉमस होप्स का 5th पार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 191 आपके सामने। राज्य निर्माण का सही क्रम क्या है? हमें बताना है कि राज्य के निर्माण का सही क्रम क्या है इन 4 ऑप्शंस में से। तो आप इन चारों में से एक ऑप्शन चुनिए और अपना सही जवाब दीजिए। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, संविदा, प्राकृतिक नियम, समाज। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक नियम, संविदा, समाज। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, सामाजिक समझौता, समाज। या फिर प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, समाज। 191 नंबर प्रश्न का सही जवाब है सी, प्राकृतिक अवस्था, फिर प्राकृतिक अधिकार, फिर प्राकृतिक नियम, फिर सामाजिक समझौता, फिर समाज। 192 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? मैकियावली, होब्स, लोक, बेंथम। 192 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है होब्स। आणविक समाज की अवधारणा होब्स के विचारों में पाई जाती है। 193 नंबर प्रश्न आपके सामने। होब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, किसका कथन है? ओकशॉट, गैटल, पोपर, मील। 193 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ओकशॉट। होब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह कथन माइकल ओकशॉट का है। 194 नंबर प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने कहा है? मील, मैक्सी, कार्ल पॉपर, सर हेनरी मैन। तो बताइए 194 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जेम्स मील, मैक्सी, कार्ल पॉपर, सर हेनरी मैन। 194 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा हेनरी मैन। होब्स के सामाजिक समझौते को एकदम व्यर्थ की वस्तु कहा है हेनरी मैन ने, व्यर्थ की वस्तु। प्रश्न नंबर 195 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसने जनता द्वारा सत्ता को अपने नरसैंगिक अधिकार सौंपने की भूल स्व अप्रतिसहार्य सहमति पर आधारित अधिराज के संपूर्ण प्रभुत्व का समर्थन किया है? ये अप्रतिसहार्य है। निम्न में से किसने जनता द्वारा सत्ता को अपने नरसैंगिक अधिकार सौंपने की भूल स्व अप्रतिसहार्य सहमति पर आधारित अधिराज के संपूर्ण प्रभुत्व का समर्थन किया? लोक, रूसो, होब्स, मील। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है 195 का होब्स, सी। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 196 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन होब्स पर लागू नहीं होता? अच्छे से इस प्रश्न का सोच समझकर जवाब दीजिएगा। लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, समझौता एक पक्षीय था, संप्रभु को निरंकुश शक्तियां प्राप्त है। प्रश्न नंबर 196 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। यह कथन होब्स पर लागू नहीं होता, अर्थात 3 कथन होब्स पर लागू होते हैं। लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, समझौता एक पक्षीय था, संप्रभु को निरंकुश शक्तियां प्राप्त है। प्रश्न नंबर 197 की तरफ चलते हैं। होब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न आप इसको लगा सकते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। व्यक्ति, अनुबंध, राज्य, समाज। प्रश्न फिर से सुनिएगा। होब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है व्यक्ति, अनुबंध, राज्य, समाज। प्रश्न नंबर 197 का सही जवाब होगा व्यक्ति। होब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 198 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। होब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई क्या है? धार्मिक आदेश पर निर्भर, मानव क्रिया के
उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है, निरपेक्ष धारणा है या फिर नैतिकता का परिणाम है? होब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई क्या है? धार्मिक आदेश पर निर्भर है, मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है, निरपेक्ष या फिर निरपेक्ष धारणा है, और चौथा है नैतिकता का परिणाम। 198 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है। 199 नंबर प्रश्न आपके सामने, मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगल जाना अधिक सुरक्षित महसूस करता है। यह कथन किसका है? फिंगिस, गैलीलियो, क्रैब या फिर होब्स? प्रश्न नंबर 199 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है होब्स। हाँ जी, होब्स यह कहता है कि मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगल जाना अधिक सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न नंबर 200 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कथन बताना यह किसका है? होब्स अनुशासन का पहला दार्शनिक था। यह कथन किसने कहा है? क्रेब, हार्वे, ब्राउन, रूसो? प्रश्न नंबर 200 का सही जवाब बताइए क्या होगा? दोस्तों, आज इस प्रश्न नंबर 200 के साथ ही हमारी 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज का 20% पार्ट कंप्लीट होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्राउन। यह कथन ब्राउन का है। होब्स अनुशासन का पहला दार्शनिक था। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। जीके प्रश्न, करंट अफेयर प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? भूटान, श्रीलंका, अमेरिका या फिर बांग्लादेश? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। अब बात आई है ब्रॉडगेज की, तो ब्रॉडगेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ब्रॉडगेज में पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1.6 मीटर की होती है, और पहले के समय में मीटर गेज था, तो मीटर गेज में पटरियों के बीच की दूरी जो थी 1 मीटर थी। और हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ है। यह तथ्य आप नोट कीजिएगा। हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ है। प्रश्न नंबर 2 करंट अफेयर का, अभी ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ है, वे किस देश की थी? तो आपको मैं दिखाता हूँ डी हैविलैंड कौन थी। ये है दोस्तों डी हैविलैंड, ऑस्कर विजेता। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो हमें बताना है ये किस देश से थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली? प्रश्न नंबर 2 का आंसर दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का सही जवाब है जापान। ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड जापान के रहने वाले थे, इनका निधन हुआ है। तो 2 बार इन्होंने ऑस्कर जीता है। ये है डी हैविलैंड, इन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता है। हॉलीवुड अभिनेत्री हैं, पूरा नाम है इनका ओलिविया डी हैविलैंड। इनकी एज 104 वर्ष की थी। बात आई है जापान की, तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।